रुख करते हैं बिजनेस न्यूज़ की जानिब। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए सैकड़ों लग्जरी अशिया पर सेल टैक्स 18 से बढ़ाकर 25% करने की मंजूरी दे दी। हुकाम के मुताबिक वफाकी काबीना की जानिब से दी गई मंजूरी के बाद दरामदे मोबाइल फोन्स, ऑटो CPU, चॉकलेट्स, जूसेस, कारपेट्स, कॉस्मेटिक्स, टिश्यू पेपर्स, कुत्तों और बिल्लियों की खुराक, मछली, फुटवेयर, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, फर्नीचर, आइसक्रीम, जैम, जाली और लेदर जैकेट्स पर सेल्स टैक्स 25% हो जाएगा। इसके अलावा शैम्पू, सनग्लासेस, केचप, ट्रैवलिंग बैग, सूटकेसेस, असला, पास्ता, मौसीकी के आलात, फ्रोजन फूड, गोश्त, दरवाज़ों खिड़कियों के फ्रेम्स, डेकोरेशन आर्टिकल्स, होम अप्लायंसेस, सैनिटरी और बाथरूम के सामान पर भी सेल टैक्स की शरह 25% हो जाएगी। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ग्रीन सिग्नल का अंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हुई है और रवां हफ्ते ही IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF के दिए गए तमाम अहदाफ पर पेशरफ्त की। IMF को 4 बार IMFP के अहदाफ पर मुतमईन किया गया। स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल पेश की अहदाफ भी हासिल किए गए। ज़राए ने बताया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होने से IMF की आखिरी पेश की शर्त भी पूरी हो गई है। चीन के कर्ज के रूल ओवर ने ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर कर दिए। बढ़ती हुई डॉलर की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मज़ीद सस्ता हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर का भाव 6 रुपये 63 पैसे कम हुआ और $1 278 रुपये 46 पैसे पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ भी इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी देखी गई और कारोबार के आगाज़ पर डॉलर 4 रुपये 46 पैसे सस्ता हुआ। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ डॉलर के लेन देन का आगाज़ हुआ तो इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 92 पैसे सस्ता हो गया।